हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास के हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर 1 कर रहे थे। हमने यहाँ तक किया था कि किस प्रकार से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं। मिट्टी को पोला करने से सूक्ष्म जीव जो है उनको सांस मिलती है, वो किसान के मित्र होते हैं। और किस प्रकार से मिट्टी पुरानी फसल की जड़ें मिट्टी से उखड़ आती हैं और नई फसल के लिए हमारी मिट्टी तैयार होती है। तो उसके लिए हम कृषि औजारों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ये देखिए, हल है, कुदाली आपको अगले पेज में मिलेगी। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की तरह सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। यह एक सरल। उसके बाद कुदाली देखिए बेटा, देखने में ये ऐसी होती है कुदाली। आपको पुराने स्टोर वगैरह में बड़ी मिल जाएंगी। अब इनका देखिए, कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है बेटा, देखो ये जोत दिख रही है ना, यहाँ पर ये जो जोत है ये बैलों के सिर पर, बैलों के कंधों पर रखी जाती है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ये प्राचीन समय के थे बेटा, हल और कुदाली, और आजकल जो है वो कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर द्वारा यह संचालित होती है, चलाई जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय, श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा, समय बहुत जल्दी काम बन जाता है, दोनों की बचत होती है। श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो ये थे हमारे कृषि औजार। उसके बाद एक तो हल था बेटे, और एक कुदाल है, और अब कल्टीवेटर का प्रयोग करने लगे हैं। तो जो दूसरी देखिए बेटा, यहाँ पर हम कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे थे। तो पहले कृषि पद्धति हमारी हो गई है मिट्टी को तैयार करना। अब दूसरी है बुआई। ठीक है ना, अब बुआई हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन कैसे करते हैं? एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा। पहली बताती है कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1 में एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। बेटा क्या होगा, कुछ जो बीज हैं वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। कारण क्योंकि वो या तो गल सड़ गए हैं या ख़राब हो गए हैं, या उनके अंदर वो एक किस्म से कहें तो स्वस्थ नहीं है, उनके अंदर उपजाऊ क्षमता नहीं रही अब। ठीक है ना, उपजाऊ क्षमता नहीं रही है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरने लगते हैं। उनको आसानी से ऊपर से उतार लेते हैं। अच्छे एवं स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। चित्र 1.2a और 1.2b में देखते हैं। देखिए बेटा, ये तो बीज बोने के लिए हम लोग उसी तरह से हल जैसे ही एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। साथ साथ हल चलता रहता है और साथ साथ बेटा जो एक कीप नुमा और एक डंडी नुमा संरचना होती है, ऊपर से बीज डालते रहते हैं और पाइप के द्वारा जो है नीचे बीज गिरते रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पहले होते थे परंपरागत औजार और आजकल क्या है, आधुनिक औजार हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे
वाले पाइपों से गुजरते हैं, 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं, जिससे कि 3 लाइनें बन जाती हैं एक ही साथ, 3 या कहें 3 पंक्तियाँ बन जाती हैं बीजों की, और वहीं पर पौधे उगेंगे। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं, ठीक है ना, मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। अगला है बेटा सीड ड्रिल, ये आधुनिक तरीका है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे देखो, चलो एक वैसे बताती हैं आपको मैं पेन के साथ। जैसे मान लीजिए ये जो कीप है इसमें बीज डाल लेंगे और फिर यहाँ पर जैसे बीज आएगा और इस प्रकार से नीचे आने के बाद उसके 2 या 3 पाइप बन जाएंगे और वहाँ से बीज ऐसे 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 गिरेंगे, ठीक है ना। तो 3 पंक्तियाँ बनती चलेंगी ऐसे पीछे पीछे, ठीक है बेटा। तो 3 पंक्तियाँ बनती चलेंगी और इस प्रकार से हमारे बीजों की जो बुआई हो जाएगी। अब ये है सीड ड्रिल है, ये कैसे करता है देखो बेटा। जो सीड ड्रिल है इसके अपने तरीके हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ही 4 लाइनें बनाता है, 5 बहुत जल्दी जो है बीज बोता है। उसमें यहाँ से बीज डलते हैं और यहाँ से बीज डलने के बाद वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। इस पाइप पे पूरे में फैल गई है, इसे फैल गई है और इस प्रकार से जहाँ जहाँ यहाँ पर भी छेद होगा, यहाँ भी छेद होगा, यहाँ भी छेद होगा, यहाँ भी छेद होगा, यहाँ भी छेद होगा और ऐसे ही आगे भी होंगे। तो ये अलग लाइन बनाएगा, ये अलग लाइन बनाएगा, ये एक अलग पंक्ति बनाएगा, ये एक अलग पंक्ति बनाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी पंक्तियाँ एक साथ बन जाएंगी। उसमें क्या था, उसमें मैंने देखा था कि 2 या 3 पंक्तियाँ बन सकती हैं मैक्सिमम, है ना बेटा। इसमें कई सारी पंक्तियाँ 8-10 पंक्तियाँ एक साथ बन जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे समय की बचत हो जाती है और साथ साथ बेटा परिश्रम की बचत भी हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें देखो बेटा पशु भी थक जाते थे बेचारे, है ना, और जो बुआई करने साथ में किसान थे वो भी कितना थक जाते होंगे, है ना बेटा। एक एक बीज को बोना होता है। तो सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं, नहीं तो इनको पक्षी जो हैं इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। नहीं तो पक्षी क्या करते हैं बेटा, बीजों को चुन लेते हैं। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। बुझो पूछता है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने पौधों को देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे, पहेली बताती है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, उनकी पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेतों में रोपित करते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना ज़रूरी है ना बेटा। तो बीजों के बीच दूरी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा बेटा, अगर पास पास पौधे होंगे ना तो उनकी जड़ें एक दूसरे से क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी भोजन के लिए, है ना बेटा, पोषकों के लिए। और दूसरा जैसे मान ली बेटा, यदि वो पास पास होंगे तो क्या होगा बेटा, उनका पूर्ण विकास नहीं होगा, सूर्य प्रकाश पूरी तरह से उनको नहीं मिलेगा, है ना बेटा। तो इस प्रकार से वो उनके बीच में दूरी होनी ज़रूरी है। आगे लिखा है देखो, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। इस अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। ठीक है बेटा। तो हम लोग 2 पढ़ चुके हैं इसमें विधियाँ। एक तो पढ़ चुके हैं बेटा मिट्टी तैयार करना, एक पढ़ चुके हैं बुआई, और अगला है बेटा खाद एवं उर्वरक देना। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। खाद उर्वरक हम कल करेंगे। इसी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।